बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल और आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। चीख उठा कराची हो या इससे पहले जब मैं कराची की आवाज़ करती थी, मेरी शोहरत की एक वजह क्या थी कि मैं उन इलाकों में जाया करती थी जहां पर कोई आज तक कैमरा लेकर माइक लेकर आज तक लोगों ने कैमरा और माइक देखे नहीं थी। कुछ ऐसे भी इलाकों में मैं गई हूँ। मैं उन इलाकों में जाती हूँ जहाँ पर आपको शायद उनकी खबर उस वक्त तक ना मिले जब तक कि हम वहाँ पर ना जाएँ। ऐसा ही एक इलाका है कायदाबाद। कायदाबाद में ये मेरा कोई पहला प्रोग्राम नहीं है, ये भी आप जानते हैं। लेकिन मसला ये है कि अगर मैं इन इलाकों की खबर ना लूँ ना तो आपको इनकी खबर पहुँचेगी नहीं कि यहाँ पर क्या क्या मामला चलते हैं। ये हो गया सुरजानी के बैक साइड का एरिया, हो गया मेमार के बैक साइड का एरिया, हो गया जमाली पुल के बैक साइड का एरिया, हो गया ये जितने भी बैक साइड के जो एरियाज़ हैं ना, यहाँ पर आपको हर कुछ दिन के बाद कुछ ना कुछ ऐसे मामला सुनने को मिलते हैं कि अगर वो हम ना दिखाएं तो शायद आपके फरिश्तों को भी मालूम ना हो। मैं इस वक्त एक मलबे के ऊपर खड़ी हुई हूँ। अब आप पूछेंगे ये मलबा किस चीज़ का? ये एक मलबा होटल का है। जिस तरह के छोटे छोटे इलाकों के अंदर कोयटा होटल और इस तरह के जो दोपहर के खाने के और सुबह के चाय के और 3 वक्त के ये जो छोटे छोटे होटल्स होते हैं, ये उसका मलबा है। अब आप पूछेंगे ये मलबा यहाँ पे क्यों है? मेरे पास ये कॉल आती है उस वक्त जिस वक्त मैं अपने ऑफिस में यानी कि A21 के ऑफिस में मैं अपनी टीम के साथ बैठी हुई थी और हम लोग मामूल के मुताबिक अपनी तमाम तर आने वाली शूट्स को हम लाइन अप कर रहे थे। तो इसी असना में एक हमारे पास अननोन कॉल मौसूल होती है कायदाबाद से और वहाँ पे हमें बताया जाता है कि पुलिस गर्दी का ऐसा एक उन्होंने वाक़या बताया कि मुझे यहाँ पर आना पड़ा और ये आपको दिखाना पड़ा। वाक़या कुछ यूँ है कि यहाँ पर पुलिस के बारे में ये मशहूर है कि पुलिस जो है वो मतलब चाय पानी तो लेती है। इसके बारे में तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। अब ये गलत है, ये सही है, लेकिन बहरहाल ये एक मफरूज़ा तो है ना, इससे कोई भी इनकार नहीं करेगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये होटल है और यहाँ पर बकौल इनके जो मालिक हैं उनका ये कहना था कि हमसे पुलिस जो थी वो पहले चाय वगैरह पे आए, फिर उसके बाद नाश्ता वगैरह उनको देना शुरू किया, फिर उन्होंने खाना तक जो था ना वो वहाँ से मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट लेना शुरू कर दिया। अब जब उनको ज़ाहिर है कि इन्होंने भी चलाना था, ये कोई इतना बड़ा होटल तो था नहीं कि इससे कोई फ़र्क ना पड़ता, तो जब 30 के करीब रोटियाँ और बकौल इनके और इतना ही तकरीबन जो सालन था वो उसकी जब डिमांड की गई, ये बड़ी हैरान कुन बात है। जब मेरे पास वो कॉल आई है तो मुझे भी बड़ी हैरानगी हुई। तो इन्होंने कहा भाई अब आपको पे करना पड़ेगा क्योंकि इतना जो है वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, 1-2 के तो हम कर लेंगे, लेकिन ये इतनी बड़ी मिकदार में अगर कहेंगे तो वो ज़ाहिर है कि हमारी कैपेसिटी से बाहर है। उसी वक्त उन्होंने कहा ठीक है, सही है। उसके बाद बकौल इनके जो इस जगह के मालिकान हैं और जो भी इनके जिन्होंने इस हवाले से हमसे रब्ता किया, उनका ये कहना था कि साइमा बाजी उसके बाद दूसरे दिन वो आए बगैर किसी इंक्रोचमेंट के टीम के, पुलिस खुद आके उन्होंने हमारा ये होटल मिसमार कर दिया। मुझे नहीं पता, मैं बिल्कुल नहीं जानती हूँ कि ये वाकई में इसमें क्या सदाकत है क्या, लेकिन मैं यहाँ पे विज़िट के लिए आई तो मुझे पता चला कि इस तरह के बहुत सारे और भी मामलात हैं। मामलात क्या है? मैं सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगी। सर इधर आइएगा, आपने हमसे रब्ता किया। सर आप होटल के मालिक हैं, पहले आप ये बताइए आपका इसमें गिरामी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद अब्दुर्रहमान शाह बुखारी है। मैं इस होटल का मालिक हूँ और जामा मस्जिद बिस्मिल्लाह का जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो मेरे साथ ये मामला हुआ कि मेरा होटल चलता तकरीबन 50 साल अरसे से चल रहा है यहाँ, और आए दिन यहाँ रेलवे पुलिस और हम चोली दामन का साथ समझते थे। नाश्ता वगैरह जाया करता था 1500 से 2000 रुपये तक का। अचानक उन्होंने डिमांड कर दी कि भाई खाना भी दें, 30 रोटी और 3 सालन भेज दें। तो मेरे होटल के लड़कों ने मना कर दी कि भाई इतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते, जिस पर उन्होंने कहा कि भाई कल आपका होटल हम गिरा के जाएंगे। बगैर नोटिफिकेशन के वाकई में वो कल आ गए, अगली दिन आया और मेरा होटल गिरा दिया। और होटल के पीछे जो मुहरकात थे वो ये थे कि मेरी मस्जिद की जगह पर कब्जा हो रहा था। आप इमाम मस्जिद भी हैं? मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ जामा मस्जिद बिस्मिल्लाह का। तो उस मस्जिद पे मैंने लोकेशन लगाएं कि भाई मस्जिद की जगह पर आप जो है ना कमर्शियल दुकानें नहीं बना सकते। अगर आपने बनानी भी है, अगर आप कहते हैं जगह मैंने खरीदना वरीदना किसी का नहीं है, मैं शुफे का हक रखता हूँ, ये मस्जिद की जगह है, मैं इसको मस्जिद में जम करूँगा। उन्होंने वहाँ लैंड ग्रैबरों को और कुछ बड़ी सियासी सिंध की बड़ी सियासी पार्टी को साथ मिलाकर, और मैंने इसी को दरख्वास्त लगाई, DC को दरख्वास्त लगाई, कमिश्नर, सारी दरख्वास्तें मेरे सामने हैं। यहाँ तक कि मैंने सूबाई मुतसिब आला, वफाकी मुतसिब आला में भी दरख्वास्त लगाई, गवर्नर सिंध में भी दरख्वास्त लगाई, वज़ीर आला में भी दरख्वास्त लगाई, लेकिन कोई भी जो है ना कार्रवाई नहीं हुई और कोई सुनवाई मेरी नहीं हुई। मेरे होटल को गिराए आज तकरीबन 2 माह हो गए, जिससे तकरीबन हमारे होटल के और हमें मिला के तकरीबन ये कि 16-17 ख़ानदान बेरोज़गार हो गए हैं। और इस हालात में जो आप देख रहे हैं कि कितनी महंगाई का दौर है, और आए दिन पुलिस वाले आके यहाँ की वीडियो बना के लेके जाते हैं। ये वफाकी मुतसिब की दरख्वास्त है। वफाकी मुतसिब तकरीबन 18 तारीख को मैंने दरख्वास्त लगाई है। 18 आने वाली 1 माह में अभी तक मुझे कोई जो है ना सुनवाई नहीं हुई।
और ये ह्यूमन राइट्स की तरफ से भी दरख्वास्तें लगाई गई, इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा सर, देखें हम आपकी एक पुकार के ऊपर हम लोग आपके पास आ गए। सर अब ज़ाहिर है कि आपका एक ना सिर्फ आप एक होटल के मालिक थे, बल्कि आप एक बहुत ही एक मुक़द्दस एक जगह से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी कि अल्लाह का घर। ये मस्जिद यहाँ की मुझे बताइए कि कितने साल पुरानी है? मस्जिद तकरीबन 1953 में आबाद हुई है। 1953 मतलब लगभग कोई 40-50 साल से तो ज़्यादा अरसा हो गया ना? 60-70 साल हो गए। 60-70 साल हो गए। तो बुखारी साहब मुझे ये बताइएगा कि ज़ाहिर है कि आप एक जो पुलिस के ऊपर, जो यहाँ की रेलवे पुलिस है उसके ऊपर जो आप एलिगेशन लगा रहे हैं, तो क्या आपकी सिर्फ ये आपका ही दावा है या आपके साथ कुछ और लोग भी हैं जो इस बात की तस्दीक कर सकते हैं? मेरे साथ इस कश्ती में सवार बहुत सारे गरीब गुरबा हैं जो कुछ डर के मारे बोल नहीं सकते और कुछ इंशाल्लाह भी आपके माइक पर आके बोलेंगे। और मुंह बोलते सबूत इलाके के वाइस चेयरमैन की दरख्वास्त है जो इन पुलिस वालों के ख़िलाफ़ मेरे लिए नहीं अपनी ज़ात के लिए उन्होंने लगाई है कि उनके लोगों को तंग किया जा रहा था। इसी एहसन रशीद और सिकंदर जो SHO है यहाँ का, उसके ख़िलाफ़ एक मेरी दरख्वास्त नहीं है, तकरीबन कई लोगों की दरख्वास्त है जो अभी आपके सामने इलाके का काउंसलर है वो भी आपके सामने बयान देंगे। और यह इलाके के नाजिम की दरख्वास्त आप देख रहे हैं। क्या अहले इलाका पूरे के पूरे जो हैं वो पुलिस से परेशान है या इनको सिर्फ मसला है, या आप लोगों को भी लगता है कि यहाँ पे पुलिस परेशान कर रही है? हर गरीब को रेलवे पुलिस से, जो इससे पहले जितनी SHO आए, जितने पुलिस वाले, जितने ऑफिसर्स आए, बहुत अच्छे लोग थे और चोली दामन का साथ और भाइयों की तरह रहते थे। लेकिन ये ऑफिसर जब से आया एहसन रशीद, इसके खिलाफ हमारे नाजिम साहब ने जो है गवर्नर को भी दरख्वास्त लगाई, वज़ीर आला को भी, वज़ीर आज़म को भी दरख्वास्त लगाई, लेकिन इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वफाक मुतसिब भी कुछ नहीं बोल रहा उसके लिए। अभी मैं आपके सामने जो है ना एक और बंदे को जो है ना दावत देता हूँ, आपके सामने आके सारे बयान। सैयद बादशाह ये हमारे दोस्त हैं, इनके साथ भी यही कुछ मामला, तो इन्होंने भी उनके खिलाफ कार्रवाई की। और बहुत सारे लोग हैं, ये मेरे लोग खड़े हुए, इन्होंने भी उनके खिलाफ कार्रवाई लगाई। लेकिन अभी तो सवाल सैयद बादशाह साहब आप आइएगा ज़रा, आपके भी चूँकि वो नाम लिया जा रहा है तो मैं चाहूँगी ज़रा आप भी आइएगा, क्योंकि बड़ी एक इससे पहले मैंने इस तरह की कोई आज तक स्टोरी कवर नहीं की है। जब ये मेरे पास स्टोरी आई तो चूँकि मैं चीज़ों से ज़रा थोड़ा सा अवॉइड कर रही होती हूँ, लेकिन जितनी पुरजोर तरीके से मुझे आवाम ने आवाज़ यहाँ पे दी तो मुझे आना पड़ा। मैं फिर से एक दफ़ा बता दूं कि आई डोंट हैव एनी सॉलिड प्रूफ, मेरे पास कोई इतना सॉलिड प्रूफ नहीं है, मैं सच्ची बात बता रही हूँ आपको। लेकिन यहाँ के अहले इलाका की जो इस वक्त जो उनकी फरियाद है वो मैं इनफैक्ट आपको सुनाने के लिए आई हूँ। सैयद साहब क्या कहना है आपका? आपके जो साथ खड़े हैं ये बुखारी साहब, इनका ये कहना है कि पुलिस गर्दी हुई है बाकायदा यहाँ पर। आप इस बात की तस्दीक कर रहे हैं या आपका थोड़ा सा मुख्तलिफ ख्याल है? नहीं, मुख्तलिफ ख्याल नहीं है, पुलिस गर्दी तो हुई है। SHO और एहसन रशीद एक ऐसा ही है, इनकी सरपरस्ती में ये काम हुआ। पैसे मांग रहे थे, पैसे नहीं दिए तो होटल आगे तोड़ दिए। अच्छा, आप इसके बाद के चशमदीद गवाह हैं? जी बिल्कुल। सैयद साहब ये बताइएगा कि इसके अलावा भी कुछ मल्टीपल उनके खिलाफ कोई मतलब आपको कंप्लेंट्स हैं या फिर आपको लगता है सिर्फ एक यही एक आन वाहिद कंप्लेन है? ये देखो नाजायज़ किया ना, एक ही तोड़ दिया, ना आगे तोड़े ना पीछे तोड़े, एक ही बीच में आगे तोड़ा। मैंने खुद कंप्लेन की है SHO के ख़िलाफ़, IG को मैंने दरख्वास्त दी हुई है। पैसे मांगते हैं लोगों से, जिसको मर्जी होते लगा लेते हैं, जिसको मर्जी है तोड़वा देते हैं। मतलब आपको यहाँ की रेलवे पुलिस से शिकायत है? जी। आप मुझे बताइएगा कि यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हुए हैं, क्या आपका ताल्लुक इधर से ही है? जी, ये हमारा होटल था। आपका होटल था, आप यहाँ पे काम करते थे? जी हाँ। क्या हुआ था उस दिन? ये तकरीबन 1 महीना पहले जब एहसन रशीद आया थाने पे, नया ट्रांसफ़र हो गए, SHO सिकंदर अली भी था, तो उन्होंने पहले हमारे तनूर वाला उठा कर ले गया यहाँ से। तो बोला कि भाई आप यहाँ से मार्केट से हमें पैसे उठा के दो। तो हमारे भाई ने मना किया कि भाई हम ये काम नहीं कर सकते। मार्केट से पैसे किस मद में उठा के दो? पत्ता उठा के दो कि दुकानदारों से 1000 2 हज़ार रुपये इकट्ठा करके मुझे दिया करो। तो इसमें हमारे भाई ने मना किया कि हम आपको ये नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि भाई आप 50,000 रुपये दो, अपने मज़दूर ले जाओ। हमने फिर नाजिम साहब को ले गए, कुछ और शख्सियात थे उनको लेके गए, तो अपने बंदे को ले गए काम करने वाले को। तो अगले दिन लोगों ने पर्ची भेजी कि भाई 30 रोटी भेजो, 3 सालन भेजो। तो हमने बोला कि भाई अभी सुबह नाश्ता ले गए जो रोज़ लेके जाते हैं। बोला नहीं, अगर आप ये नहीं दोगे तो अगले दिन हम आपको होटल गिराएंगे। उन्होंने खुद आपको, मतलब आप इस बात की गवाही दे रहे हैं कि उन्होंने आपको धमकी दी थी कि अगर आपने ये ना किया तो आपका होटल गिरा दिया जाएगा? बिल्कुल। PWI जो था वो उनके साथ था। उससे 1 हफ्ते पहले वो लोग यहाँ चाय पी के गए, 2,500 का खाना खा के गए, और फिर जाके अगले दिन हमें बुलाया वहाँ कि भाई आप जो है ना, अगर आप ये नहीं दोगे, 50,000 रुपये नहीं दोगे और रोटी सालन नहीं दोगे तो हम अगले दिन आपको होटल गिरा देंगे। और गिरा दिया उन्होंने? अगले दिन सुबह आके नाश्ता लेके गए, जो मजदूर लेके आए थे उनको नाश्ता करवा के
1 घंटे बाद आके हमारा होटल तोड़ दिया। अच्छा मुझे ये बताओ कि जिस वक्त होटल तोड़ने के लिए आ रहे थे साथ में कोई इंक्रोचमेंट की टीम थी या कोई? एनक्रोचमेंट कोई भी नहीं था, सिर्फ ये था कि रेलवे जो मजदूर है वो साथ में थे और एक इन लोगों ने जो PWI बना के भेजा था वो साथ में था, जो आखिरी में वो गायब हो गया। तो एहसन रशीद और SHO यहाँ खड़े हुए थे। उन्होंने उस टाइम भी कहा कि आप हमें पैसे देते, हम तो ये नहीं गिराते, आपने पैसे नहीं दिए, हमने गिरा दिया। आपको मुंह पे उन्होंने ये बात बोली? बोले क्या एहसन रशीद अभी भी बदमाशी करते, आगे यहाँ रोकते, आप चाय नहीं दोगे, आप दुकानदारों वालों को चाय क्यों दे रहे हो, आगे से बदमाशी करते। तो हम क्या? अच्छा ये मार्केट वालों से जब उन्होंने कहा कि मैं ये भत्ता लो और बकौल आपके कि उन्होंने कहा कि जब मार्केट वालों को ये पता चला तो मार्केट वालों का क्या ये कहना था, क्योंकि आप लोगों ने तो इनकार कर दिया? हमने किसी को बताया ही नहीं, हमने उनको साफ इनकार कर दिया कि हम ना उठा के दे सकते, ना हम किसी के पास जाएंगे, आप खुद जाए, आप खुद करें जो कर दें। बोला नहीं आप उठा के देंगे, हमने बोला हम नहीं करते ये काम। हमारे भाई ने साफ इनकार कर दिया कि हम ये काम नहीं कर सकते आपके लिए। आप वहाँ पे क्या काम करते थे इस होटल में? ये हमारा भाई चलाता था होटल, हम यहाँ काम करते थे, बाहर चाय सप्लाई करते थे और हमारे कुछ वर्कर थे 17-18, वो भी बेरोजगार, हम खुद बेरोजगार अभी। तो अभी यहाँ भी आगे काम करने नहीं देते, आगे तंग करते, कभी फोटेज निकालते, कभी क्या करते। तो नाम क्या आपका? मोहम्मद अकरम। अकरम भाई बात करने से डर नहीं लग रहा आपको कि अफजा आप मुझसे बात कर रहे हैं, उन्होंने देख लिया कहीं और आपके अताब का निशाना ना बना दे, डर तो नहीं लग रहा आपको? नहीं नहीं, डर किस बात का, मौत तो एक दिन आनी है, आगे या पीछे मरना तो एक दिन है। तो एक बेरोजगार वैसे भी सूली पे अटका होता है भाई, क्या उसकी जिंदगी क्या मौत। खुद तंग हो जाते तो वो फिर दूसरे को क्या करते हैं, या खुद तंग हो जाते तो अगला कुछ भी कर सकते हैं। जब हम बेरोजगार, हमारे 17 मजदूर बेरोजगार, हमारा पूरा फैमिली दर बदर, तो हम इसको क्या करेंगे? ठीक है सर, क्या आपको थोड़ा सा अंदाजा है कि यहाँ की जो रेलवे पुलिस है उससे आपको कोई शिकायत है या नहीं? ये सही कह रहा है जो कह रहा है। आप इस बात की गवाही दे रहे हैं? आप यहाँ के रेजिडेंशियल एरिया से तारुक रखते हैं? हम इधर रहते अच्छा, ये तंग करते सारे को जो है ना, इनकी बदमाशी पुलिस वाले की, ये तो सरेआम है, ये तो नहीं है, एक पुलिस वाला तो नहीं है। जो भी है इधर पोडरी को भी नहीं, उनको भी उठा के ले जाते, ये तो पैसे ले लेते बस छोड़ जाते हैं। हाँ। और यहाँ पर आप लोगों को कोई जो है वो कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं आता? सपोर्ट कौन करते हैं आजकल, कोई किसी का सपोर्ट थोड़ी करते, हर बंदा अपने उसमें लगे रहते हैं। पुलिस के खिलाफ यहाँ पे शिकायत का अंबार है। ये रेलवे पुलिस है और मैं इस वक्त आपको पीछे से नज़र आ रहा होगा, रेलवे की पटरी भी आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पर जो मामला चल रहे हैं वो पुलिस के खिलाफ हैं और ज़्यादातर लोग जो हैं वो मुझे पकड़ पकड़ के ये बता रहे हैं कि हमें यहाँ की पुलिस से शिकायत है। अब ये वो डिपार्टमेंट है जो कि ज़ाहिर है कि यूनिफॉर्म है, रियासत का सतून है, हम बहुत इज़्ज़त करते हैं। जो पुलिस और जो वर्दी जो हमें प्रोटेक्ट करती है और ईमानदारी से काम करती है, उनके लिए हमारी जान भी हाजिर है। लेकिन इस तरह की जो काली भेड़ें हैं जिनके लिए इतनी आवाम की शिकायत है, उनका एहतसाब करना भी हम यही समझते हैं कि ये ना सिर्फ हुकूमत की बल्कि ख़ुद पुलिस डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी इस वक्त जो है वो ज़रूरत भी है और आपको करना भी होगा अगर आप चाहते हैं कि आवाम और आपके दरमियान में पुल का किरदार अदा किया जा सके। गलत फहमियाँ और अगर जन्म ले रही हैं तो उन गलत फहमियों को दूर करना पड़ता है। सर छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद दुकानदारों से भी बात करेंगे कि भाई ये क्या मामला यहाँ पे चल रहे हैं, अहले इलाका से भी बात करेंगे कि क्या उनको भी पुलिस से यही शिकायत है या नहीं। ये अभी शाम का वक्त हो चुका है, मैं ज़रा चाहूँगी ज़रा थोड़ा सा रास्ता दीजिएगा सर, मैं आपको ज़रा दिखा दूँ। ये रेलवे की इस वक्त आपको पटरी नज़र आ रही है और एक इंतहाई मज़े का खैस मुझे एक बात पता चली कि उन लोगों ने मुझे बताया कि आप जो दूसरे लोग हैं उनकी तो बात छोड़े, यहाँ पे जो पाउडरी और जो यहाँ पर नशा करने वाले मवाली वगैरह बैठे होते हैं उनको भी नहीं छोड़ा जाता, उनसे भी पता लिया जाता है, बैठने का भी, और उनको पे पकड़ा नहीं जाता। ये मेरे सामने पूरा झुमगट्टा लगा हुआ है और बड़े धड़ल्ले के साथ वो यहाँ पर जो है ना वो अपना शौक फरमा रहे, कोई पकड़ने वाला नहीं आ रहा है इन्हें। और मुझे ये बताया जा रहा है कि इनसे भी बाकायदा भत्ता लिया जा रहा है। मतलब इससे ज़्यादा मुज़ाहिका खेज़ बात मैंने अपने 10 साल के करियर के दरमियान कभी भी नहीं सुनी है कोई प्रोग्राम करते वक्त। वेल मैं ज़रा थोड़ा सा आपको थोड़ा सा विजिट करवा दूँ तो ज़रा आपको पता चल जाए कि ये एक इंतहाई पसमानदा किस्म का इलाका है। इसको आप पसमानदा इलाका इस हवाले से कहेंगे कि देखिए एक तो रेलवे की साइड पे जो अमूमन घर होते हैं आपको अंदाज़ा है कि वो किस किस्म के होते हैं। उसके पुल के नीचे पूरी मार्केट बनी हुई है। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, इस पुल के नीचे पूरी मार्केट बनी हुई है, कपड़े के, जूते के, हर तरह की दुकानें वहाँ पे मौजूद हैं। मैं खुद विजिट करके आई हूँ वहाँ पे।
और ये बनी हुई है। अब यहाँ पर ये बच्चे वगैरह, आप सब लोग बच्चे हो यहीं पे रहते हो? सब इधर के रहते हो? कब से रह रहे हो? इधर आओ, चंदा बात सुनो, इधर ही रहते हो। मुझे ये बताओ कि क्या काम करते हैं अब्बू तुम्हारे? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं। तो बच्चे मुझे ये बताओ कि कभी ऐसा हुआ है कि पुलिस वगैरह, मतलब इधर से कोई उसकी शिकायत वगैरह पापा ने कभी की हो घर में, या फिर ये कि भाई पुलिस वाले तंग करते हैं यहाँ के, ऐसा कोई? जी करते हैं। जी, पहले जो इलाके के जो काउंसलर साहब है मुमताज़ साहब, वो भी आ चुके हैं। मुमताज़ साहब, क्या मामला चल रहा है? ये पुलिस से इतनी शाकी क्यों है यहाँ की आवाम? रेलवे पुलिस है, मतलब एक तो मतलब इनको तो हमारी हिफाजत के लिए मामूर होना, इनको इनका डेजिग्नेशन ही यही वाला है। इतनी शिकायत क्यों, क्या हो रहा है यहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप लोगों को पूरा टीम का शुक्रिया कि आप इस गरीब इलाके में, और हमारा जो है ना पुरसान हाल का पूछा गया है। जब से ये लांडी SHO और ASI एहसन रशीद, इन लोगों ने एक बदमाशी बनाया हुआ है। ये जो है ना यहाँ ये होटल भी गिरा दिया अगर एक्रोचमेंट के नाम पे। अगर ये एक्रोचमेंट है तो ये पूरा कैंट से लेकर और पिशावर तक सारा एक्रोचमेंट है, तो फिर सबको गिराना चाहिए। उनका सिर्फ मामूल यही था कि यहाँ से हम नाश्ता पराठे वगैरह ले जाएंगे, हम 1 रुपये नहीं देंगे। इसी वजह से एक ज़ातियत के निशान पे, एक बिना पे जो है ना ये निशाना गया, टारगेट किया गया। ये सामने जो है ना इनकी ये कह रहे कि हमारी मलकियत है अलीम आदल शेख मार्केट, यहाँ जुआ चलता है। कितने अरसे से सब इनकी सरपरस्ती में ये पैसा लिया जाता है। हमने DS को, हमने SSP रेलवे को, हमने DIG को, सारों को दरखास्तें भी दी है, उनसे रिसीविंग भी ली है, मगर आज तक जो है ना कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाया जा रहा है। इसके अलावा एक्रोचमेंट के नाम पे FIR नंबर 24 शाह लतीफ़, वहाँ जो है ना इन लोगों ने 6.5 लाख रुपए जो है ना लिया है बत्ते के नाम पे, जो है ना एक्रोचमेंट के नाम पे। उसकी FIR भी मौजूद है, 24 नंबर हवाला भी दे रहा हूँ, उसकी भी इंक्वायरी करे पुरबर। अगर हम गलत हुए तो जो चोर की सज़ा वो हमारी सज़ा। अगर ये गलत है तो इनके खिलाफ जो है ना मजबूत जो है ना FIR होना चाहिए। सिटी स्टेशन में बैठता है कैंट में, जावेद खान नाम है, और DS जो है ना रेलवे को हमारे साथ जो है ना हमने बाकायदा उनसे रिसीविंग भी लिए। फिर हमने DIG रेलवे को भी दरख्वास्त दी, फिर हमने IG रेलवे को भी, अभी भी मेरे साथ जो है ना ये पड़ा हुआ है कि मैंने जो है ना रेलवे IG को भी जो है ना TCS करवाया। ये सारा मेरे साथ रिकॉर्ड पे पड़ा हुआ है। जो है ना अभी तक तकरीबन 20 दिन हो गए, अभी तक कोई जो है ना इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लिया जा रहा है। इसका मकसद तो ये है कि DS SSB सारे इनके साथ मिले हुए हैं। वो कह रहे जवाब में इलाके आवाम को कि मुझे 2 ऐसे बाला अफसरान और चाहिए जो हमारे को कमा के लाए। इसी असना में जब हम लोगों ने यहाँ पे आके इस हवाले से बात करना शुरू की, पहले तो लोग बहुत डर रहे थे। पहले तो एक शख्स के अलावा कोई बात करने के लिए राजी नहीं हो रहा था। अब जब उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि नहीं अब बात करना ज़रूरी हो गया है, अगर एक बंदा कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, धीरे धीरे बहुत सारे लोग अब आना शुरू हो गए हैं इसी हवाले से। इससे पेशतर कि मैं किसी दूसरे एक मुतासिर से बात करूँ, मैं एक दफ़ा आपसे फिर, मुमताज़ साहब आप काउंसलर हैं और आप इस इलाके के, आप एक तरीके से एक दर्जा रखते हैं, आप इनकी आवाज़ का भी और आप अपने इनके इंतज़ाम का भी। मुमताज़ साहब, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, आप उसकी तरदीद या तस्दीक कर सकते हैं। क्या ये बात दुरुस्त है कि यहाँ पे पुलिस जो है वो बाकायदा तौर पे इतने लोग परेशान हैं कि जो आम लोगों से भत्ता ले रही है वो तो एक शिकायत अपनी जगह पे, जो यहाँ पे एक लाइन के साथ पूरे जत्थों के जत्थे यहाँ पे मवालियों के, हीरोइंचियों के हैं, उनसे भी पैसे लिए जाते हैं और उनको फिर कुछ नहीं कहा जाता, ऐसी बात है? नहीं, बिल्कुल सर आपने बड़ी एक आप तस्दीक कर दी एक तरीके से कि यहाँ से इनसे भी पैसे लिए जाते हैं जो मवाली हैं, जो पुलिस आती है। कानूनी बाजार जो लगाया जा रहा है मंगल बाजार के नाम से, जो हमारे बच्चों के लिए, हमारा जो है ना उसके लिए जो है ना बहुत ख़तरनाक है। हमने उसमें भी SSP DS को लेटर लिखा कि ये हमारे लिए बहुत ख़तरनाक है। क्यों बच्चे जो है ना घर से 10 रुपये और 20 रुपये और रेलवे ट्रैक करके कबूर करके बाजार जा रहे हैं। कभी हादसा नहीं होता बच्चों के साथ? कभी हादसे हो चुके हैं, मगर इस बाजार की वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना दुश्वारी पैदा हुआ है। वो कह रहे कि हमें जो है ना वो रेलवे का चालान बना के दिया या गैर कानूनी तौर पे 20,000 का या 30,000 रुपये का, इसके आड़ में जो है ना सरायम बाजार का इजाज़त दिया है, जिसमें हमने SHO रेलवे लांडी स्टेशन मास्टर को भी बताया, मगर इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं अमल में आया। फिर हम DS रेलवे को भी लेटर लिखा और SSB को, उनसे हमने रिसीविंग लिया, मगर उन लोगों ने यकीन दहानी कराने के बावजूद आज तक वो मंगल बाजार अभी भी जो है ना हर मंगल को जो है ना लगाया जा रहा है। ये सामने मार्केट में जुआ चल रहे, ये गैर कानूनी पत्तेदारों सारों से जो है ना पैसे लिया जा रहा है, ये बेड़िया है, ये जो है ना गैर कानूनी तौर पे जो है ना इनके सरपरस्ती हो रही है। अगर हम इनके एक SHO के खिलाफ जो है ना कार्रवाई नहीं कर सकते, आगे SSB नहीं सुन रहे, DS नहीं सुन रहे, DIG रेलवे नहीं सुन रहे, IG रेलवे नहीं सुन रहे, तो हम कहाँ जाए?
या तो वही है कि हम चंदा करके, हम तो इतने इसमें तौफीक नहीं है, हम अपने इलाका आवाम से चंदा करके हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए कि हमें इंसाफ मिल जाए। ठीक है। हाँ। एक शख्स यहाँ पर आया भागता हुआ और उसने कहा कि मुझसे भी बात करें, क्योंकि मैं खुद इनका मुतासिर एक और हूँ। मैं मजदूर हूँ, सीमेंट बजरी का काम करता हूँ। ऐसा क्या हुआ भाई कि सुना है कि तुम्हारे साथ भी पुलिस जो है, तुम्हें भी बड़ा शिकवा है, पुलिस ने तुम्हारे साथ भी कोई ज्यादती की है? जी हाँ, मैं इधर बैठा हुआ था, मैं मजदूरी करके आया, तकरीबन 1200 रुपये मेरी दिहाड़ी है। ये ऐसा ही आया, मेरे को मार के मेरे से पैसे छीने, इसने जेब में डाल दिया, मेरे सामान को आग लगा दिया। तो ये मैंने देखा, फिर अगले दिन भी इसको मैंने देखा, यही हुआ। इधर आके नशइयों को मारते, पैसे जेब में डालते। नशइयों को मार रहे हो, फिर पैसे क्यों छीन रहे हो? मतलब ये नशइयों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय वो नशइयों को मार के उनसे पैसे ले रहे हैं। पैसे ले रहे, बोलते पैसे दो बैठो, मगर पैसे दो। अरे तुम एक गलत काम ऊपर से, उसके ऊपर भी कानून का भी एक गलत काम। मतलब ये तो कहते हैं कि मतलब इसकी तो मिसाल मैंने आज तक कभी नहीं सुनी है कि यहाँ पर बजाय कि मवालियों और मंशियात फरोशों को और उनको पकड़े, उनको जाकर उनको बजाय पकड़ के लेके जाने के, उनसे जो भी उनके पास जमा पूंजी होती है वो छीन लेते हैं, मारते पीटते हैं, उनका सामान ले जाते हैं या फिर उनको आग लगा देते हैं। ये क्या चल रहा है भाई कायदाबाद में? और ये जो रेलवे पुलिस है क्या कर रही है यहाँ पे? इतनी शिकायत। मैं फिर वही वाली बात कहूँगी कि इंतहाई बाज़ दफ़ा कोई बात और कोई मुद्दा बड़ा आपको सुनने में बज़ाहिर वो बड़ा मज़ाक़ा खेज़ आपको लगेगा, मुझे भी लग रहा था, लेकिन जब मैंने यहाँ पे शिद्दत देखी है तो आप एक मुझे बात बताइए कि आपकी जो मुहाफ़िज़ हैं, जो आपकी जिनका तैनाती उनके डेजिग्नेशन जो हैं वो हमारी और आपकी हिफाजत के लिए, उनकी अगर इस तरह की कंप्लेंट्स होंगी, आप हंसेंगे, रोएंगे, सर पीटेंगे, या फिर आप क्या, आपके पास ऑप्शन क्या है? जरा मुझे कोई ऑप्शन वो बता दे। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, मजीद आपको दिखाते हैं यहाँ पे कौन है जो शिकायत अपने दिल में लेकर बैठा हुआ था और हमारे आने के बाद जो है वो अपने दिल का फपोला फोड़ेगा। मेरे साथ रहिएगा। अच्छा, इससे पहले कि मैं प्रोग्राम ख़त्म कर दूं तो मुझे एक और चीज़ बताई गई, वो भी मैंने कहा चलते चलते मैं आपको दिखाई दूं। ये आपको पीछे दुकानें नज़र आई होंगी, नई नकोर के, इनके पेंट की खुशबू अभी मुझे ताज़ी आ रही है। ये इनकी क्या कहानी है भाई? ये मस्जिद के साथ दुकानें, ये क्या मसला है? ये दुकानें जो है, ये मस्जिद का प्लाट था, मस्जिद की जगह है। इस पर सदीक तनोली नामे शख्स ने और शामी नामी शख्स ने जो पीपल्स पार्टी में है, और पार्टी उनका साथ दे रही नहीं दे रही, मैं इससे उसमें नहीं जा रहा, गहराई में नहीं जा रहा, लेकिन ये मस्जिद की जगह पर उन्होंने दुकानें बनाना शुरू कर दी। मैंने उनको बिठा के समझाया, रोका कि भाई ये मस्जिद की जगह, हम इसको मस्जिद में लेंगे। आपका जब तक छपरा होटल था, छपरा होटल चला रहे थे, मस्जिद के मुअज्जिन को रोटी दे रहे थे, चाय दे रहे थे, खाना दे रहे थे, उस पर हम राज़ी थे। अब आप यहाँ कमर्शियल दुकानें बना रहे, तो आप दुकानें ना बनाएं, हम यहाँ मस्जिद में जगह ले रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपने साथ बड़े बड़े ऑफिसरों को मिलाया और जब बनाना शुरू कर दी। मैंने जनाब ऐसी को दरख्वास्त लगाई, ऐसी डॉक्टर नज़ीर साहब ने इनसे 1 लाख रुपये रिश्वत ली और 1 लाख रिश्वत लेने के एवज़ इनको दुकानें बनाने की इजाज़त दे दी। तो इलाके के वाइस चेयरमैन अब्दुल्ला राजा खेल साहब ने यहाँ काम रुकवाया, 5 दिन काम रुका, उसके बाद काम शुरू हुआ। दोबारा उन्होंने उनके बंदे अरेस्ट किए, लॉकअप कर दिए। तो असिस्टेंट कमिश्नर ने डायरेक्ट अब्दुल्ला नाजिम को कॉल की और कॉल करके बंदे छुड़वा लिए। कहा मैंने अप्रूवल दी, आप इस जगह में जो है ना इंटरफेयर ना करें। और इलाके का जो टाउन नाजिम है जानवर बलोच साहब, वो भी इसमें इंटर हैं, इसमें जो है ना दिलचस्पी ले रहे हैं। मैं नाम लेना नहीं चाहता, शायद वो मुगालते में उनका नाम इस्तेमाल। मैं ये आपका मुद्दा, आपकी दरख्वास्त, आपने अपना वो बता दिया। अब जाहिर है कि बड़ा खुलेआम जो आप बता रहे हैं उसमें तो बड़ा ये खुलेआम एक तरीके से गैर कानूनी काम हो रहा है, लेकिन हमें सामने वाले की भी तो स्टोरी या उसका भी तो उज़र देखना पड़ेगा। उनका क्या कहना है? जब आप ये कानूनी जंग लड़ रहे थे तो उनकी तरफ से क्या मौक़िफ़ आ रहा है? उनके पास इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट से जो अफसरान आए, उन अफसरान ने यहाँ नोटिस भी लगा और उनसे कहा कि भाई अगर आपके पास जगह के कागजात है तो आप हमारे ऑफिस 3 दिन में आ जाए। ये नहीं गए। दूसरी डिपार्टमेंट से बंदे आए, ये फिर भी नहीं गए। और जो भी डिपार्टमेंट का बंदा आ रहा है यहाँ बैठा, वो बंदा शानी नामे बंदा, वो डायरेक्ट जो है मेयर कराची से बात करा रहे हैं कि लो मेयर कराची से बात करो। तो एक अजीब बात है कि इतने बड़े बड़े ऑफिसर इसमें मुलविस है और जगह मस्जिद की है। मेरा उस पर कोई तनाज़ा नहीं, सिर्फ यही तनाज़ा है कि जगह मस्जिद की है। लेकिन होना ये है कि गवर्नर को दरख्वास्त लगाने के बाद, कमिश्नर को
दरख्वास्त लगाने के बाद, वज़ीर आला को दरख्वास्त लगाने के बाद, इन सारे इदारों को दरख्वास्त लगाने के बाद, इंक्रोचमेंट सेल के ऑफिसरों को दरख्वास्त लगाने के बाद मेरा मुद्दा वहीं का वहीं है और मेरी जगह वहीं की वहीं है। और ये दुकानें जो है ना रातों रात बनी है, दिन रात काम चला है, दिन रात काम चलने के बाद ये दुकानें बनी है। मेरा आज भी ये मुतालबा है, इस चक्कर में इन्होंने मेरा होटल गिरवा दिया, रेलवे हुकाम से मिलकर मेरा होटल गिरवा दिया। लेकिन मैंने उस वक़्त भी यही बयान दिया था और आज भी यही कह रहा हूँ कि ये तो मस्जिद के लिए मेरी जगह गिराई गई है, अगर मेरी जान भी ले ली जाए तब भी मैं मस्जिद की वजह से दस्तबरदार होने वाला नहीं। यहाँ पर भी लोग एक दूसरे को कह रहे हैं कि भाई पुलिस के खिलाफ बात नहीं करना, फलां के खिलाफ बात नहीं करना, आपको घर में आके उठा के जाएंगे। अब यहाँ पे ये वाला, और ये मेरे सामने हो रही है, मेरे आंखों के सामने, और इस वक्त आप देख नहीं पा रहे, लेकिन इस वक्त ये लोग एक दूसरे से ये वाली बात कर रहे हैं। तो ज़रा ये मैं आपको थोड़ी सी गलियाँ में आपको दिखा दूँ, ये जगह मैं आपको दिखा दूँ, ये मार्केट में आपको दिखा दूँ। ये मार्केट पुल के नीचे बनी हुई है, ये इस वक्त आपको जो नज़र आ रही है ये पुल के बिल्कुल नीचे, ठीक है। ये इस वक्त जो आपको मार्केट नज़र आ रही है ये बिल्कुल पुल के नीचे बनी हुई है। अब मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि इस तरह के जो एरियाज़ होते हैं ना, अगर हम यहाँ की खबर आपको ना दें, यहाँ की आवाज़ आप तक ना पहुँचाएँ, यहाँ की चीख आप तक ना पहुँचाएँ, यकीन मानिए आपके फरिश्तों को भी नहीं पता चल सकता कि किस किस्म के खाते यहाँ पे खुले हुए हैं। और इस तरह की जगहों पे जाकर मेरे खुद भी बहुत ज़्यादा अंदाज़ा होता है इस चीज़ का कि निज़ामत किस हद तक एक अंधे कुएँ में जाके गिर चुकी है। अब आप जाने, आपका डिपार्टमेंट जाने, गवर्नमेंट जाने, और मैं आपको सिर्फ ये हक़ाइक़ दिखाकर, ये आवाज़ सुनाकर मैं जा रही हूँ। मैं भी मुंतज़िर रहूँगी कि इसकी क्या एक्शन लिया जाता है इसके ख़िलाफ़। क्या ये वाकई में दुरुस्त है, ये तमाम तो जो एलिगेशंस हैं ये दुरुस्त हैं या नहीं है, ये प्रूफ करने पड़ेंगे और ये आपको खुद ये डिपार्टमेंट ये इसको रेक्टिफाई करेगा। एनीवे, आज का प्रोग्राम चीख उठा कराची बस यहीं तक। एक और कायदाबाद से मेरा प्रोग्राम। अपने फीडबैक से आगाह करना हमें हरगिज़ मत भूलिएगा। और अगर आपके एरिया में भी इस तरह का कोई मसला है, दूर दराज के किसी ऐसे, कराची के किसी ऐसे कस्बे से, किसी ऐसी जगह से जहां पर अमूमन कैमरा और माइक नहीं जाता है या आपकी आवाज़ नहीं पहुंचती, तो हमसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। फिलहाल आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।